एंड व्हाट इज योर y? ओ मैंने तो दोनों लिख दिया. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? इट इज स्क्वायर रूट ऑफ रूट 3 का स्क्वायर इज 3 प्लस 1, सो दिस इज रूट 4 दैट इज 2. r मिल गया. एंड व्हाट इज थीटा? थीटा इज tan इनवर्स ऑफ y by x, that is रूट 3, करेक्ट. सो tan इनवर्स रूट 3 कब आता है? अरे भाई रूट 3 कब आता है 10 का? बोलो कोई. यस. पाई बाय 6, करेक्ट. पाई बाय 6. यस. सो अभी ये कैन आई राइट इट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म? तो व्हाट विल बी माय एक्सपोनेंशियल फॉर्म? z इक्वल टू 2 e रेज टू I pi by 6, correct? Yes, but what I wanted z raised to 7. So let us raise to 7 दोनों साइड करता हूँ. z raised to 7 will be 2 raised to 7 and e raised to I 7 pi by 6. Do you agree? Yes. So ये 7 pi by 6 को थोड़ा हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. कैसे देखो. सी यहाँ पे मैं लिखता हूँ 7 pi by 6 can be written as 6 pi plus pi by 6, correct? 6 कैंसिल होएगा, वो पाई आ जाएगा. दैट इज 2 रेज टू 7. इसको मैं ब्रेक करूँगा. ई रेज टू आई पाई, ई रेज टू आई पाई मल्टीप्लाई बाय ई रेज टू आई पाई बाय 6. डू यू अग्री? ठीक है क्या? देख लो, जस्ट वेरीफाई करो. एंड व्हाट इज ई रेज टू आई पाई? यू आर अवेयर विद दैट. ई रेज टू आई पाई क्या होता है? -1, करेक्ट. एंड ई रेज टू आई पाई बाय 6? ई रेज टू आई पाई बाय 6 वही था ना. और अगर वैसे भी नहीं समझा तो ऐसे कर सकते हो तुम लोग. देखो, दिस इज 2 रेज टू 7 एंड दिस इज -1 यहाँ पे लिखा. इसको तुम लिख सकते हो cos पाई बाय 6 प्लस आई साइन पाई बाय 6. पुट द वैल्यूज नाउ. cos पाई बाय 6 sin पाई बाय 6 क्या होता है? यू विल गेट दैट. ठीक है. इज दैट क्लियर? cos पाई बाय 6 क्या आएगा? √3/2. ये क्या आएगा? 1/2. सो 2 कैंसिल होएगा. सो फाइनल आंसर विल बी -2 रेज टू 6 √3 प्लस 1i, ऐसा कुछ. आई लिखो या 1i लिखो तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता. यस. 2 रेज टू 6 क्या होता है? 64 -64 √3 प्लस आई. दिस इज फाइनल आंसर. सी, पावर 7 करना था एंड वी डिड सो इजीली. Just we need to make it in exponential form, then that's it. It's done. Correct? Okay. Now one actually हाँ, ये नेम देना बहुत इम्पोर्टेंट था. डी मोवरेज formula. What is that? Which I already told you, but फिर भी, that is cos theta plus I sin theta raised to n, that is same as cos n theta plus I sin n theta. You want to prove that, you just need to make it in exponential form and that's it. ये काम हो जाएगा तुम्हारा. And I'll just quickly tell you one benefit of writing this. Okay, suppose what about this cos theta plus I sin theta the whole square, that is if you put n equal to 2. So क्या मिलेगा अपने को? राइट हैंड साइड विल बी cos 2 theta plus I sin 2 theta. Do you agree?
एंड यू सी अगर तुम इसको सॉल्व करो एंड इफ यू कंपेयर देन यू कैन क्विकली गेट द वैल्यू ऑफ cos 2 थीटा and you can also get the value of sin 2 theta. yes, so cos 2 theta का जैसे हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा था ना ट्रिग्नोमेट्री में, दैट इज cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर. यू विल सी कि इसका प्रूफ हम लोग इधर से भी दे सकते हैं. नाउ नेक्स्ट टाइम इफ somebody आस्क कि कैन यू प्रूव cos 2 theta sin 2 theta and same cos 3 theta sin 3 theta भी पूछा, then also you just have to multiply 3 brackets and you can give that. Correct? So that is quite good thing. If somebody asks you to prove that, then you can give a proof with this formula also, with this complex. This is the just, yeah. एंड आर्ग्यूमेंट का तो हम लोग ने पहले देख लिया प्रॉपर्टीज क्या क्या है. If you want me to give the example, say let me take z1 equal to -1 and z2 equal to I. Okay, so what I want to find first, find out what is our capital argument of z. z1 का आर्ग्यूमेंट क्या आएगा? Argument of z1 and argument of z2. They are quite easy to tell. -1 है, माइनस यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे कौन रहता है? डू यू रिमेंबर एज पर द जो मैंने ड्राइंग किया था, कैपिटल आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा हूँ, नेगेटिव रियल एक्सिस पे. दिस इज पाई ना, डू यू एग्री? माइनस पाई इंक्लूडेड नहीं, बट पाई इज इंक्लूडेड, सो दिस इज पाई. इसका वैल्यू पाई हो गया. व्हाट अबाउट दिस फ्रॉम द ग्राफ, कैन यू टेल मी? आई मतलब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कौन रहता है? पाई/2 ना, करेक्ट? सो व्हाट इज argument of z1 plus argument of z2? That is pi plus 3 pi/2, which is 2 3, which is 3 pi/2, correct? But we already gave the restriction that हाँ, अभी मेरा claim क्या था? What was my claim? That is argument of z1 z2 that is not same as argument of z1 plus argument of z2. इधर से डायरेक्ट भी क्लियर है बिकॉज ये 3/2 हो गया दोनों का एडिशन. और कैपिटल आर्ग्यूमेंट की बात करो तो दैट इज उसका मैक्सिमम वैल्यू तो पाई हो सकता है, मिनिमम माइनस पाई, मैक्सिमम पाई, वो भी माइनस पाई तो इंक्लूडेड भी नहीं है. और एल्स अगर तुमको चाहिए तो यू जस्ट मल्टीप्लाई एंड सॉल्व दैट ऑल्सो. z1 z2 क्या आएगा? माइनस आई आएगा. व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आई? कैन यू टेल मी क्विकली? माइनस आई कहाँ पे रहेगा? यहाँ पे ना, नीचे के साइड. सो दैट इज -पाई/2. हो गया ना काम? डू यू सी दिस रिलेशन? सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से. ये प्रिंसिपल वैल्यू के लिए दिस इज नॉट ट्रू, दिस इक्वालिटी इज नॉट ट्रू, बट दिस इज ट्रू फॉर स्मॉल आर्ग्यूमेंट. अगर स्मॉल आर्ग्यूमेंट इधर ही मैं लिख भी देता हूँ, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 दैट इज सेम एज आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, लाइक दैट. ठीक है? Okay, so let us do some example now, some more. Find the principal argument. Find the principal argument, that is arg z, when your z is √3 minus I raised to 6. This is the first one. Take one more, that is z equal to I upon 2 minus 2i. Okay, there are so many methods to do. You may follow any of your choice.
and you remember one thing, that is capital argument is lying between minus pi to pi, like this. So yeah, will you do that, or do you want me to do? यस, अरे बोलो भाई। तो ओके, सेकंड वाला करते हैं, ठीक है। तो सेकंड वाला इज z इक्वल टू क्या है वो, I अपॉन -2 करेक्ट। सो आई जस्ट, देयर आर सो मेनी मेथड। एक मेथड क्या है, नीचे रियल बनाना है तो क्या करो तुम, वन मेथड इज, इंटरनेट चल रहा है कि नहीं? या सो देर आर सो मेनी मेथड। एक मेथड क्या है, यू मेक दिस ऑफ द फॉर्म z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में बनाओ इसको। दैट मीन्स इसको कॉन्जुगेट करके यू मे डू दैट, और उधर से कैपिटल आर्गुमेंट निकाल सकते हो, करेक्ट। हाँ, दैट इज द रेगुलर मेथड। आई जस्ट राइट इट, दैट इज z इक्वल टू आई अपॉन -2 है, यू मल्टीप्लाई विथ -2 + 2y, and denominator may be -2 + 2y. So you'll see denominator will become my real number, -2 का square, that is 4, and it will be -2i का square. So I'll just write 2i का square, ठीक है। And in the numerator it will be I into I, it will be -2i, and here it will be I square, that is -2, correct? Do you agree? So ये हो गया, and denominator में क्या आएगा ये, this is -2i -2 upon, this is 4, I square is -1, so this is 8, this will come as 8, correct। so final answer क्या है मेरा, if I make of this x plus iy के फॉर्म में लिखना है तो मेरे को क्या मिलेगा, 1/4 minus 1/4 i, that is I/4। do you agree? अभी it is easy to find argument, isn't it? ये कौन से quadrant में है? it is in third quadrant ना, दोनों नेगेटिव। सो थीटा क्या आएगा तुम्हारा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b बाय a, एंड यू सी b और a दोनों सेम ही है, तो इट विल बी tan इनवर्स ऑफ 1/, सो थीटा इज π/4। बट तुमको थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या आता है आर्गुमेंट का, माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा, तो सेम -3π/4 ही आएगा। डू यू एग्री? समझा क्या? बोलो, इफ यू हैव एनी डाउट देन टेल मी। प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही निकालना था अपने को, यस। एंड व्हाट अबाउट द फर्स्ट वन, फर्स्ट वन कैसे करोगे? फर्स्ट वन इज क्वाइट इजी टू डू। इवन सेम इधर भी, पहले इसको एक्सपोनेंशियल में बना के पावर 6 निकाल के यू विल गेट द कॉम्प्लेक्स नंबर, उधर से फिर आर्गुमेंट में जा सकते हो, या इट इज़ बेटर डायरेक्ट ही जा सकते हो। यू नो वन रिलेशन, व्हाट इज दैट,
आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z प्लस 2n पाई. सो तुमको अगर ये पता है तो यू जस्ट हैव टू कीप अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ n so that you get the argument of z. That means argument of z will be argument of z minus 2n pi. Now you need to put some value of n and check कौन सा वैल्यू n के लिए ये जो आर्ग्यूमेंट है वो इस इंटरवल में लाई करता है. दैट्स इट. सो वो इजी रहेगा इस पे सॉल्व करना. ठीक है. ओके. नाउ show that mod of e raised to I theta is 1. This is the first one. And second one, so that e raised to I theta का bar is same as e raised to minus I theta. Can you prove? The first one is quite easy. Can you prove the first one first पहले? So e raised to I theta क्या होता है? cos theta plus I sin theta. mod मतलब क्या? स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, वो तो 1 होता है, तो दैट इज ट्रू. व्हाट अबाउट द सेकंड वन? सेकंड वन का लेट मी स्टार्ट विथ लेफ्ट हैंड साइड. दैट इज ई रेज टू आई थीटा का बार है. बट व्हाट इज ई रेज टू आई थीटा? दैट इज कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का बार है. करेक्ट. व्हाट डू मीन बाय बार? कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा. अग्रीड. अभी मेरे को इसको ई रेज टू के पावर में लाना है, मतलब ये माइनस को अंदर एब्जॉर्व करना है. तो मैं कॉस थीटा प्लस आई साइन माइनस थीटा लिख सकता हूँ, बिकॉज साइन ऑफ माइनस थीटा इज सेम एज माइनस साइन थीटा. एंड वन मोर थिंग, cos of minus theta is same as cos theta, if you remember your 12th standard. And this is same as e raised to minus I theta. That is the right hand side. Yes. Correct. Okay. One more. 1 plus z square z raised to n. This is same as 1 minus z raised to n plus 1 upon 1 minus z. ये कोई फेमस बंदा है, नाम याद है तुमको? व्हाट इज दिस कॉल्ड? यस. सी अगर 10th स्टैंडर्ड के फॉर्मेट बोलो तो दिस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वेयर z इज कॉमन रेशियो. करेक्ट. सो वट एवर इज ट्रू फॉर रियल नंबर, ये केस में इधर दिस इज ट्रू फॉर कॉम्प्लेक्स. बट कैन यू प्रूव दिस? प्रूफ इज क्वाइट इजी. कैन यू प्रूव दिस? एनीवन? प्रूफ इज सिमिलर टू योर रियल केस. अगर रियल केस का प्रूफ तुमको याद हो कि इसका प्रूफ कैसे करने का. राइट. लेट s इज इक्वल टू 1 plus z plus z raised to n. Can you prove that? Anyone? Even in the first year BSc में भी हुआ होगा. You want to find the value of s. No one. अरे भाई कोई तो बोल दो. क्या करते यार? You just have to multiply z both the sides, so this will become zs is equal to the first term here, it will be z plus z square, इधर आएगा plus z raised to n plus 1. now if you subtract them तो ये क्या मिलेगा तुमको? s minus zs मिलेगा. एंड यहाँ पे 1 आएगा ऐसे ही. दिस इज कैंसल्ड, दिस इज कैंसल्ड, एवरीबडी विल बी गेट कैंसल्ड.
you'll be remaining 1 minus z raised to n plus 1. So what is the value of s? 1 minus z raised to n plus 1 upon 1 minus z. Khatam. These are the techniques. ठीक है. Now I will give you one exercise. Using the above equation, can you prove this? 1 plus cos theta plus cos 2 theta plus cos n theta is equal to 1 by 2 plus sine 2n plus 1 theta by 2 and divide by 2 sin थीटा बाय 2. अगर अभी तक मैंने जो भी सीखा है वो अगर फॉलो किया है तो यू कैन प्रूव दैट इजीली. हाउ विल यू डू? एनी ऑब्जर्वेशन एनीबडी? ट्राई टू सी. 1 प्लस कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस एन थीटा ऐसा है. हाउ विल यू डू दैट? You guys are not thinking. The simple one is put z equal to e raised to I theta in this equation. If you put z is equal to e raised to I theta, मतलब ये z क्या है? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा. ये z स्क्वायर क्या रहेगा? cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा. z क्यूब क्या रहेगा? cos 3 theta plus I sin 3 theta. You take all real part together, you will be having this one. So right hand side में भी just real part निकाल के compare करना है. That's it. I'll give it to you. You think about it. You guys are not thinking. This is very bad. Roots of complex number. If you are having z equal to r e raised to I theta, then you want to find z raised to whatever roots it is asked. Correct? So if you want to find that, how will you do that? Z is given. Suppose you want to find z raised to 1 by n. 1 by nth root of this. Yes, that is quite clear. Huh? It will be r raised to 1 by n e raised to I theta by n. You guys are not saying anything. अभी क्या बोलूँ मैं? हेलो.
See, suppose you want to find this z raised to 1 by n, so how will you do? Suppose इसको omega consider करो, omega is z raised to 1 by n. So what will be omega raised to n, that is your z, and omega raised to n का तुमको पता है कैसे निकालना है. I'll do omega raised to n. You may again start. Suppose omega equal to some other r e raised to I theta, ऐसा. Then you just need to compare both the thing. You'll get the relation between r and small r and with the theta. There are so many ways to do this. Next, one important one is nth root of unity. Let us talk about this. Earlier in the 11th standard, it was third root of unity. Now we are having omega raised to n is equal to 1. Something like this you can say. Or z raised to n equal to 1, and the roots will be it has n roots. The roots are 1 omega square up to omega raised to n minus 1. These are the n roots of this equation. Correct? And that is, omega is called nth root of unity. And now the question is, what is the value of this omega? Correct? So can you do that? That is the value of this omega. E raised to I 2 pi upon n. 2 pi I upon n बोला तभी भी चलेगा. Just check. What will be your omega raised to n? If this is your omega equal to this, what will be omega raised to n? And n cancel, it will be e raised to 2 pi I is equal to 1. Do you see? So it is satisfying the equation. That means omega is a root. And one more beautiful things about this is ये जो nth root of unity is, these are n people, 1 omega square, correct? They actually, if you are having a circle, correct? So all the nth roots of unity will be here. They will be symmetric in each quadrant. If I try to draw this, then it will be something like this. Something like this. If I take an example of cube root of unity, correct? So this will be So what is the use of this actually? This is, do you understand what is n-gon? Eric, n-gon means what? It is a polygon where regular n-gon, I should say. Regular means what? Each of them, the length of each of the side is same, correct? So you can also find the area of n-gon by using this.
I'm telling about n-gon. Huh? You don't have to do only for 3, 4, 5. You can do for anybody. Actually for cube maybe I should, क्योंकि ये cube root of unity में I'll write in the next page. Okay, sorry. Yeah. See, let us take cube root of unity. What are the 1 omega square? If you see omega and omega square, coordinate of omega and omega square, your graph will be something like this. 1 कहाँ पे आएगा? 1 will be here and omega something यहाँ पे and omega cube यहाँ पे. So it is something like this. Correct? This is third root of unity. And if you take 1 omega square omega cube, that is fourth root of unity, so it will also be in the circle and it will form a fourgon, something like this. So that is quite symmetry. Fourth root of unity मतलब तुमको डायरेक्ट समझता होगा, that is x raised to 4 equal to 1, z raised to 4 equal to 1. So what are the roots? I minus